हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेज मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की व्याख्या करने वाले हैं। इसका पहले पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे नहीं देखा है तो जाके देख लें, क्योंकि ये जो है उसका दूसरा पार्ट है। चैप्टर का नाम है सूरदास के कृष्ण भक्ति पद, यानी कैसे पद? कृष्ण भक्ति पद जो सूरदास ने लिखे हैं, उसके पहले पार्ट को हम बना चुके वीडियो में। और उसमें आपको बताया गया था कि इस भाग में जो थे, पहले भाग में यशोदा मैया जो थी कृष्ण भगवान को उठा रही थी, यानी वो सोए हुए थे और किस प्रकार जगा रही थी वो बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण भगवान जब जाग गए हैं तो वो क्या क्या करते हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। चलिए, पद की रचना, सबसे पहले इंट्रो हो जाए कि पद की रचना किसने की है भाई? सूरदास ने की है। किसने की है? सूरदास। पद की रचना किसने की है? सूरदास ने। अच्छा, सूरदास का पद कैसा पद है? तो कृष्ण भक्ति पद है। कैसा पद है? कृष्ण भक्ति पद। और किस रस का पद है? वात्सल्य रस का पद है। किस रस का पद है भाई? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब ममतामयी रस है, यानी माँ की ममता दिखाई गई है इस रस में। ठीक है, चलिए पद के भाग 2 को देखते हैं कैसे कैसे है। बोला जा रहा है जेवत श्याम नंद की कन्या। क्या बोला जा रहा है? जेवत श्याम नंद की कन्या। कह रहा है कि जेवत मतलब खा रहे हैं। जेवत का मतलब क्या होता है? खा रहे हैं। जेवत मतलब खा रहे हैं। कृष्ण भगवान का नाम श्याम भी है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है श्याम। श्याम का मतलब क्या है? कृष्ण। बोल रहा है जेवत श्याम, यानी कृष्ण क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। नंद की कन्या। नंद की कन्या। कन्या मतलब होता है गोद। क्या बोला जा रहा है? जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कृष्ण भगवान खा रहे हैं नंद की गोद में बैठ के। यानी नंद की गोद में कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। नंद की कन्या मतलब क्या हुआ? नंद की गोद में। क्लियर है? याद रखिए, कन्या वर्ड का मतलब क्या होता है? गोद होता है। जेवत मतलब क्या होता है? खा रहे हैं। श्याम तो कृष्ण होता है, नंद तो नाम है। नंद की कन्या यानी नंद बाबा की गोदी में। इनके पालन पोषण करने वाले माँ पिता नंद और यशोदा थे, तो नंद बाबा की गोद में बैठकर ही कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। बोलिए पहला लाइन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कछुक खात। कछुक मतलब कुछ, खात, खात माने खा रहे हैं। कछुक खात यानी कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ धरती पर। धरनी मतलब क्या होता है? धरती पर। गिरावत यानी गिरा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरक्ति। छवि, छवि को निरक्ति। निरक्ति मतलब क्या होता है? देखना। इस छवि को निरख रही है, यानी देख रही है। कौन देख रही है भाई? नंद रनिया, यानी नंद बाबा की रानी। यानी कौन देख रही है? यशोदा मैया देख रही है। कौन देख रही है? यशोदा मैया। चलिए पहले लाइन को क्लियर करते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। कुछ कछुक खात, यानी कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती, यानी छवि को देख रही है। नंद रनिया, यानी नंद की रानी यानी यशोदा मैया इस छवि को क्या कर रही है? देख रही है। आगे, बड़ी बड़ा बेसन। खाने में क्या क्या बना हुआ भाई? बड़ी बड़ा। क्या क्या बना हुआ? बेसन का बना हुआ बड़ी बड़ा। अब बताया जा रहा है कि उनको खाने में क्या मिला हुआ, तो बड़ी बड़ा बेसन। बेसन का बना हुआ बड़ी बड़ा। बहुभातिनी, बहुत प्रकार के। भातिनी मतलब प्रकार के। बड़ी बड़ा बेसन का बना हुआ बड़ी बड़ा और बहुत प्रकार के व्यंजन यानी पकवान। विविध अंगनिया, यानी उनके आगू में, यानी आगे में या सामने में क्या किया हुआ? रखा हुआ। आगे में भी बोल सकते, सामने में रखा हुआ। क्लियर? बड़ी बड़ा बेसन का बना हुआ क्या? बड़ी बड़ा। बहुत प्रकार के। भातनी मतलब क्या? प्रकार के। व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या? पकवान। विविध अंगनिया, यानी आगे में उनके, यानी सामने में रखा हुआ। आगे, डारत खात लेत। डारत खात माने डाल रहे हैं, डाल रहे हैं और खा रहे हैं। लेत अपने कर, कैसे खा रहे भाई? तो अपने हाथ से उठाकर। कर मतलब क्या होता है? हाथ। अपने मतलब अपने हाथ से, स्वयं के हाथ से, स्वयं के हाथ से उठा रहे हैं और मुंह में डाल के खा रहे हैं। यही बोला जा रहा है। रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन उनकी रुचि जो है क्या में लगी हुई है? दही, दही और मक्खन दोनों पर लगी हुई है।
कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए उनका पूरा ध्यान, भले खा रहे पुए पकवान में बड़ा बेसन का बना हुआ बहुत प्रकार के पुए पकवान खा रहे हैं, सामने रखे हुए हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है भाई? दही और मक्खन की हांडी पे ऐसे तिरछे करके ताक रहे हैं, किधर ललचाई हुई नजरों से ताक रहे हैं कि कब हमें मक्खन खाने को, दही खाने को मिल जाए। ठीक है, मिश्री दही यानी मिश्री दही माखन, क्या क्या? मिश्री दही और माखन माने मक्खन, दही मतलब दही, मिश्री दही माखन, मिश्री दही मक्खन, मिश्रित करी यानी मिश्रित करी माने मिला करके, मिश्री दही और मक्खन क्या करके? मिला करके, मुख नावत छवि धनिया, मुख में नाव रहे मतलब डाल रहे हैं, मिश्री दही और मक्खन को क्या करिए? मिला लिए और अपने मुंह में क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, छवि धनिया, और ये सबसे धन्य छवि है, ये दृश्य जो देख लेगा वो क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। आपुन खात यानी अपने भी खा रहे हैं, अपुन खात मतलब आपुन मतलब अपने भी, खात यानी अपने भी खा रहे हैं, नंद मुख नावत नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, लीजिए आप भी खाइए, आप भी खाइए हम भी खाएं, दोनों खा रहे हैं, आपुन खात अपने भी खा रहे हैं, नंद मुख नावत नंद बाबा के मुख में भी ना रहे, सो छवि कहत न बनिया, सो छवि यानी इस छवि के बारे में, कहत न बनिया यानी इस छवि के बारे में कहने में भी नहीं बन रहा है, यानी कि इसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं जुट रहा है, इतना अच्छा छवि है ये कि इसके बारे में हमारे कहने के लिए शब्द भी नहीं जुट रहा है। क्या कर रहे हैं? आपुन खात अपने भी खा रहे हैं, नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं, और ये छवि सबसे कैसी छवि है? धन्य छवि है, जिसके बारे में कहने में भी नहीं बन रहा। आगे देखिए, बनिया माने नहीं बन रहा, छवि मतलब तो छवि होता है या दृश्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो रस, रस मतलब सुख, जो रस यानी सुख, नंद जसोदा नंद और यशोदा, विलसत विलसत माने मिल रहा है, जो सुख नंद और यशोदा को मिल रहा है, क्या? जो रस नंद जसोदा विलसत यानी जो सुख नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वो नहीं है, तिहु माने तीनों, तिहु माने तीनों, भुवनिया माने लोकों में, भुवनिया का अर्थ याद रखना है जी, भुवनिया मतलब क्या होता है? लोकों में, जो सुख नंद और यशोदा को मिल रहा है वो सुख तीनों लोकों में कहीं नहीं है। क्लियर? आगे, भोजन करी नंद, भोजन करके नंद, नंद बाबा अचमन लिन्ह, भोजन करने के बाद नंद बाबा ने क्या किया? अचमन किया यानी हाथ धो रहे हैं, मांगत सूर जुठनिया, और सूरदास उनसे क्या मांग रहे हैं कि कृष्ण का जूठा हमें भी क्या कर दीजिए? दे दीजिए, ताकि हम भी क्या हो जाए? धन्य हो जाए। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर देते हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या मतलब कह रहा है कि नंद बाबा की गोद में बैठकर कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। अच्छा, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं। क्लियर है ना? कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या मतलब नंद बाबा की गोद में बैठकर कृष्ण भगवान खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया यानी इस छवि को कौन नहीं रख रही है? नंद बाबा की रानी नहीं रख रही है, यानी यशोदा मैया नहीं रख रही है। बड़ी बड़ा बेसन, बहुत प्रकार यानी बड़ी बड़ा बेसन का बना हुआ, बड़ी बड़ा है खाने में, बहुत प्रकार के पुए पकान है उनके आगे में, डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथ से उठाकर खा रहे हैं, रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन उनकी रुचि क्या में लगी हुई है? दही और मक्खन पे उनका ध्यान है, तिरछी नजरों से देख रहे हैं। मिश्री दही मक्खन मिश्रित करी, मिश्री दही और मक्खन को मिला करके मुख नावत छवि धनिया, अपने मुंह में डाले, और ये सबसे क्या है? धन्य छवि है। आपुन खा अपने भी खा रहे हैं, नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं, सो छवि कहत न बनिया, और इस छवि के बारे में कहने में भी नहीं बन रहा है। जो रस नंद यशोदा मिल सक यानी जो सुख नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वो तीनों लिखों में कहीं नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लिनो, भोजन करने के बाद नंद बाबा क्या कर रहे हैं? अचमन कर रहे हैं, और मांगत सूर जुठनिया, सूरदास उनका क्या मांग रहे हैं? जूठा मांग रहे हैं। पूछेगा सूरदास को क्या की भूख है? कृष्ण के जूठे की या कृष्ण के भक्ति की भूख है? तो ये था सूरदास का पद का दूसरा भाग। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? किसी और पोयम की व्याख्या करेंगे, उनके वर्ड बाय वर्ड अर्थ समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।